नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। द डॉक्टर शैलेंद्र शो सच तो सच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि त्रिस्तरीय पंचायत का बिगुल बज चुका है और लोगों ने कमर कसना शुरू कर दिया वहीं पर, जहां अब पंचायत स्तर के चुनाव शुरू हो चुके हैं और निर्वाचन की प्रक्रिया भी लगातार हो रही हैं, जबकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आगामी 11 तारीख से नई प्रक्रिया शुरू होंगी। और इस नगरीय निकाय चुनाव में जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे समाज सेवी हों या फिर राजनीति से संबंध रखने वाले लोग अपने ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलते हैं अविराज जी से और जानेंगे कि उनके नज़रिए से कैसा जनप्रतिनिधि उनके शहर को चाहिए और जानेंगे कि उनका क्या विचार है। अविराज जी, अगर देखें कि पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप अपने शहर के लिए कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जनता की सेवा के लिए जो हमेशा से संघर्षरत है और जनता के हितों के लिए जो विचार कर रहा हो व्यक्ति, उसे इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए। राजनीति के साथ साथ चुनावी राजनीति में आगे आना चाहिए और आम जन का नेतृत्व करना चाहिए। इस चुनाव को लेकर के कई राजनीतिक पार्टियां भी उतर रही हैं और बड़े बड़े दिग्गज भी उतर रहे हैं, वहीं कुछ नवोदित चेहरे भी उतर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? निश्चित रूप से सभी को शुभकामनाएं। चुनाव की डेट आ गई है, सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम उतरते हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र हो, उसके लिए पहले पूरी तरीके से जानकारी होना, क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है। और निश्चित रूप से कई ऐसे नाम आगे आ रहे हैं जो इस रूप से उपयुक्त हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये मैदान है, सबको आगे आना चाहिए। ऐसा भी सुना जा रहा है कि आप कुछ लोगों का सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा तो विचार है, निश्चित रूप से विचार है कि जो जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि हर उस व्यक्ति का समर्थन हमें करना चाहिए जो जनता के हित के लिए कार्यरत हो। तो क्या आपने किसी पार्टी विशेष को महत्व दिया है या फिर किसी भी व्यक्तित्व को? कोई ऐसा व्यक्ति जो जनहित के लिए कार्य कर रहा हो, मेरे कई साथीगण हैं, मेरे मित्र हैं कई जो लगातार जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं उनके साथ पूरे तरीके से खड़ा हूँ और मैं ऐसा आपको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरी लगातार शहर के प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो रही है, जो हमारे बीच के जो प्रत्याशी के रूप में आगे आने वाले हैं, उनके समर्थन में हम खड़े हैं। ऐसी मेरी लगातार चर्चा चल रही है। यह भी देखा जा रहा है कि आपने कोविड के टाइम पे काफ़ी काम किया, तो क्या हुआ है, भुंजाने का समय आ चुका है? हमने कोरोना के समय हो या कोई भी समय हो, जब जब भी जनसेवा के लिए मैं हमेशा आगे रहा हूँ। अच्छा, कोविड के समय की अगर मैं बात करूँ, हमने जिस लोगों को उस समय सेवा कार्य के लिए हम आगे रहे, मैंने ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का है या किसी और क्षेत्र का है। मुझे तो ये याद भी नहीं कि हम लोगों ने जहाँ जिस जिस क्षेत्र में हम लोगों ने पंडाल्स लगवाए थे, बाईपास में लगवाए थे, शहर के कई ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने वितरण का कार्य किया था कि ये चेहरा देख के नहीं किया था कि भाई साहब ये रीवा का है कि या किस हमारे क्षेत्र का है, किसी और क्षेत्र का है। वो सामाजिक कार्य है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होने चाहिए, सब व्यक्तियों के लिए होने चाहिए, जो हम लगातार करते आ रहे हैं। ये भी देखा गया था कि जब कोविड के पहले जो चुनाव होने वाले थे और कोविड के बाद कुछ कारणों से वो कैंसिल होते गए, बढ़ते गए, उस समय आपकी तैयारी भी थी? उस समय तैयारी कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये चर्चाएं थी और आज भी चर्चाएं हैं और मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ कि चर्चाएं आती कहाँ से। ये जनता का प्यार है, आप सभी लोगों का सहयोग है और अगर मैं इस उपयुक्त हूँ तो आगे चल के प्रयास करूँ। तो क्या अभी जो चुनाव होने वाले हैं इसमें आपकी क्या तैयारियां हैं? अगर हैं तो तैयारियां किस प्रकार की हैं? अगर ऐसी संभावनाएं लगती हैं तो मैं अभी तो सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन कुछ दिनों में ये स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो भी चुनिंदा दिन बचे हुए हैं। निश्चित रूप से बचे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस योग के मैं भी उपयुक्त हूँ और आगे बाद में देखना है जिस प्रकार से, क्योंकि अभी लगातार मैं सेवा कार्य को महत्व दे रहा हूँ, उसमें संघर्षरत हूँ। आगे अगर
जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मैदान में उतरूंगा। ये जो योग्यता का निर्धारण है, ये किस आधार पर आप कर रहे हैं? जो व्यक्ति, मैंने शुरुआत में ही कहा, जो व्यक्ति लगातार जनता के बीच रह रहा हो, जो जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहा हो, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आगे आएगा और उस व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, उस व्यक्ति को निर्वाचित होकर आगे आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप चुनावी राजनीति के पहले की राजनीति करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां उतनी नहीं होती। चुनावी राजनीति के बाद जब आप सदन में पहुंचते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां अपने आप बढ़ जाती हैं। जनता के हित के लिए आपको कार्य करना ही पड़ता है। अविनाश जी, ये देखा जा रहा है कि लोग आपको परेशानियों के समय काफ़ी याद करते हैं, तो आप अपने को कैसा महसूस करते हैं? ये जनता का प्यार है कि उन्हें ये लगता है कि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, तो उनके साथ हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग, जब मैं किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि भैया मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको, तो बताते हैं भैया इनके द्वारा मिला, इनके द्वारा मिला, या कई जगह आपका नंबर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो अपने परिवार का सदस्य मुझे मानते हैं और अपने सुख दुख में मुझे याद करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा कार्य मुझे करने को मिला। बात करें अगर हम नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के, तो नगरीय निकाय चुनाव में 2 अलग अलग पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, एक तो पार्षद के लिए, दूसरा महापौर के लिए। आप अपने आप को किस पद के लिए उपयुक्त पाते हैं? अभी नहीं मानता, और मैंने बताया कि अभी इस बात को, इसकी स्थिति आगे स्पष्ट हो जाएगी। और निश्चित रूप से कई ऐसे साथी हैं हमारे, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। निश्चित रूप से मैं खुले रूप से उनका समर्थन करूँगा और मैदान में आके करूँगा उनका समर्थन, वो आपको सामने दिख जाएगा। जैसा कि आपने अविनाश से सुना कि उनका भी ऐसा कोई भी विचार नहीं है, लेकिन अगर बात आती है समर्थन की, तो समर्थन में पीछे नहीं हटेंगे। अविनाश जी, आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो सच में बस आज इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।